हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या फिर मूर्ति कला की, हम आपको सारी वीडियोस चैप्टर वाइज उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हम आपको भारतीय चित्रकला का इतिहास बताते हुए चल रहे हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेके सारी शैलियां करते हुए हम बंगाल शैली के बाद आधुनिक कलाकारों के ऊपर आए, और जिसमें हमने आपको कला ग्रुप्स या कला संगठन जो है उनको करा दिया है। आपका ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप, तो यंग तुर्क्स, इन सब के विषय में मैंने बता दिया। अब हम इन ग्रुप के चित्रकारों के विषय में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कलकत्ता ग्रुप के प्रसिद्ध चित्रकार गोपाल घोष के बारे में, जो कि एक दृश्यकार के रूप में जाने जाते हैं और कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख चित्रकारों में से एक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर हमारी पुरानी स्टूडेंट है तो आप लाइक कर लीजिए। आपको ऐसी ही सारी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम बात करें गोपाल घोष की, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में ही इनका भी जन्म हुआ था। आप जब देखेंगे कि ढाका बांग्लादेश में प्रदोष दास गुप्ता का जन्म हुआ था, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और इनसे एक साल बड़े कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता। एक एक साल छोटे हैं ये गोपाल घोष। 1913 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हुई। एक चित्रकार थे और साथ ही इन्होंने भी मूर्ति कला की शिक्षा ली थी, तो ये मूर्तिकार भी थी। ठीक है, मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। जन्म कोलकाता में हुआ था। इनकी शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा इन्होंने जयपुर से ली थी, जहां आप देखेंगे जब उस समय शैलेश मुखर्जी या हम कहें शैलेंद्रनाथ डे काम कर रहे थे, तो उनके यहाँ इन्होंने तब शिक्षा ली थी। और मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने मद्रास से ली, जहां पर देवी प्रसाद राय चौधरी कार्यरत थे। तो इनके मूर्तिकला के गुरु देवी प्रसाद राय चौधरी और चित्रकला के शैलेंद्रनाथ डे। आप यहाँ देखें तो इनकी शिक्षा 1935 ईस्वी में इन्होंने जयपुर कला विद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त किया था। यहाँ आप देखेंगे तो गोपाल घोष जी का एक फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है आपके देखने के लिए। चलिए इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो चांदनी रात की प्रकृति, ए विलेज नियर द मसूरी, डॉन जो कि टेम्परा माध्यम में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। इनके ज्यादातर चित्र जो है प्राकृतिक दृश्य चित्र हैं, और इसीलिए इन चित्रों को, ज्यादातर चित्रों को नाम या शीर्षक नहीं, सारे प्रकृति दृश्य चित्र हैं। अगर हम देखें ये शायरा चित्रण में काम करते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं शायरा चित्रण क्या होता था। किसी भी दृश्य को आपने देखा और स्मृति में बसाया और फिर घर आकर उसका चित्रण किया, तो वो शायरा चित्रण कहलाता है। मतलब प्राकृतिक दृश्य चित्रों को या लैंडस्केप को जो चित्रकार अपने चित्रशाला में या हम कहें अपने आर्ट रूम में बनाते हैं, वो शायरा चित्र कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम इनकी कला यात्रा देख लें। प्रदोष दास गुप्ता जी की, माफ करना, गोपाल घोष जी की कला यात्रा। गोपाल घोष ने जटिल व सशक्त पोत, गतिशील अनुपातिक रेखांकन व पेस्टल, स्याही और जल रंगों को अपने चित्रण का महत्वपूर्ण पक्ष बनाया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोपाल घोष किस माध्यम में काम करते थे, तो इन्होंने अधिकतर जल रंगों में काम किया है। इसके साथ इन्होंने पेस्टल रंग में भी काम किया है और स्याही से भी चित्रण किया है। हम कह सकते हैं स्याही से चित्रण में इन्होंने क्या किया है, जब आप देखेंगे कि रेखा चित्रण करना या कुछ दृश्य चित्र बनाना, जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ज्यादातर इंक से चित्रण करते थे, ऐसे इन्होंने स्याही का भी प्रयोग अपने चित्रों में किया है। यह आधुनिक प्राकृतिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं। जो आधुनिक प्राकृतिक दृश्य चित्रण थे या शायरा कलाकार जो थे, उनके जन्मदाता ये माने जाते हैं। भारत के आधुनिक प्राकृतिक दृश्य चित्रण कला के जन्मदाता माने जाते हैं। जब भी आप देखेंगे इससे पहले का चित्रण, तो आप चाहे नंदलाल को लें, चाहे अवनींद्र नाथ को लें, चाहे आप बंगाल शैली का कोई कलाकार उठा लें, वो जो चित्रण कर रहा था या तो मुगल शैली से प्रेरित होकर कर रहा था या राजस्थानी शैली से प्रेरित होकर कर रहा था, नहीं तो वो जो भी चित्रण कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन कला के ऊपर ही आधारित लघु कला को और वही कोमलता दिखाते हुए चित्रण हुआ या धार्मिक चित्रण हो रहा था। उस समय एक चित्रकार निकोलस रोरिक जो थे, जो कि बाहर से आए हुए थे, उन्होंने कला में दृश्य चित्र बनाए थे। ठीक है, लेकिन
भारतीय कला में जो हमारे कोई भारतीय चित्रकार हैं उनमें ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने दृश्य चित्रण किया है। हालांकि इससे पहले यथार्थ चित्रण किया देवी प्रसाद राय चौधरी ने भी काम किया है। आप देखो यामिनी राय ने लोक कला अपनाई, उससे पहले भी वो थोड़ा बहुत काम करते थे, लेकिन इनको आधुनिक दृश्य चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। ये प्रकृति को चित्रित करने के लिए यूरोपीय अभिव्यक्तिवादियों और क्यूबिस्ट चित्रकारों द्वारा विकसित चित्रात्मक शब्दावली की ओर आकर्षक थे या आकर्षित थे। इनको अच्छा लगता था, जो क्यूबिस्ट या घनवादी चित्रकार थे उनकी तकनीकियों को अपनाना। अभिव्यक्तिवादी अर्थात अभिव्यंजनावादी, अगर हम अभिव्यक्तिवादी को वहां की भाषा में कहें तो क्या था, अभिव्यंजनावाद को ही अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। अब मैं ये बार बार आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभिव्यंजनावाद के बारे में कल मैंने थोड़ी सी बात प्रदोष दास गुप्ता जी को पढ़ाते हुए आपके सामने की थी, या आपके साथ मैंने शेयर की थी। अभिव्यंजनावाद का पूरा विस्तृत विवरण मैं आपको ग्रुप का ही पूरा वीडियो बना के दे दूंगी, क्या उसका थीम था, क्यों वो चित्रित करते थे और क्या करते थे, ठीक है। तो उसका भी वीडियो जल्दी ही मिलेगा। और हाँ, जो पीडीएफ आपको नहीं मिल पाई है वो भी मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगी, तो परेशान मत होइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये जल रंग रंग के अपने सरल संचालन के लिए जाने जाते हैं। वाटर कलर में इन्होंने बहुत काम किया और अच्छा काम किया। अभी आप देखेंगे इतना फ्लो, एक देखिए जो एक कलाकार होता है, जो जिसका हाथ बहुत साफ होता है, उसके रंगों में, उसके तकनीक में बहुत फ्लो होता है। और एक नया या ऐसा स्टूडेंट कह ले, या ऐसा कलाकार जैसे मान लो बीए में कर लिया, तो उसकी रेखाओं में कहीं ना कहीं एक अकड़न या कहीं ना कहीं एक टूटन होती है, वो चीज इनकी कला में नहीं थी। इन्होंने टेम्परा, कलम और स्याही, ब्रश और पेस्टल के साथ भी काम किया। ये ऊपर वाली लाइन ही मैंने दोबारा यहाँ पर लिखी है। इन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। रेखाओं की सादगी और जीवंतता इनके चित्रों की मुख्य विशेषताएं रही हैं। मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने हाई फाई चित्रण करने की, या ऐसा नहीं कि उसमें जटिलता लाने की कोशिश की हो। एक होता है कि चित्रकार या साहित्यकार ले ले, अपना ज्ञान दिखाने के लिए बहुत कठिनाई ले आता है चित्रों में, और वो चित्र फिर साधारण जनमन को भाते नहीं है, या हम कहें उन्हें वो समझ नहीं पाते, तो उनसे मतलब नहीं रखते। एक ऐसा चित्र होता है कि कोई भी देखे उसको अच्छा लगता है, जो कि सरलता की ओर होता है, जैसे यामिनी राय के चित्र थे। ऐसे ही इनके दृश्य चित्र सरलता लिए हुए थे, साधारण थे। बहुत ज्यादा जटिलता दिखाने का, बहुत ज्यादा डिटेल दिखाने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। आगे आप इनके चित्र देखेंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। घोष के जल रंग चित्रों में चीनी दृश्य चित्रों के समान सौंदर्य है। चीन के दृश्य चित्र बहुत सुंदर बने हैं, और उन्हीं का इनके चित्रों में इसका सौंदर्य या प्रभाव दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि कलकत्ता ग्रुप का वह कौन सा चित्रकार है जिसके चित्रों में, जिसके दृश्य चित्रों में चीनी दृश्य चित्रों के समान सौंदर्य दिखाई देता है। इनकी कलाकृतियों में रंगों की तुलना में रेखाओं का सौंदर्य अधिक प्रभावित करता है। अब अभी देखेंगे आप इसी चीज को कि रेखाएं जो है वो ज्यादा सुंदर इनकी दिखाई देती हैं या सुंदर बन पड़ी हैं। जो भी आप इनका चित्रण देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं रेखाएं चित्र को और निखार रही हैं। अच्छा, इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर लें। इनसे जुड़े हुए स्मरणीय तथ्य देखें। कलकत्ता ग्रुप के बेहमियन कलाकार, बेहमिनियन या बेहमियन कलाकार कहे जाते हैं गोपाल घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोपाल घोष को अगर याद करना है तो सबसे पहले लाइन याद कीजिए कि कलकत्ता ग्रुप के बेहमियन कलाकार कौन थे, तो याद कीजिए गोपाल घोष। और यहीं से इनको याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने एक लाइन कही, मैं बैंगनी भूमि का राजकुमार हूँ। मतलब आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं इनका प्रिय रंग, या इन्होंने बहुत ज्यादा जो प्रयोग किया वो बैंगनी रंग था। ये गोपाल घोष का अपना कथन है। इनकी एक आत्मकथा है मेरी कहानी, ठीक है, जिसका नाम है आत्मकथा मेरी कहानी। इसमें घोष ने प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपनी भावना के बारे में लिखा है, ठीक है। प्राकृतिक दुनिया जो है, जो प्रकृति को देखा इन्होंने, जो उसका अनुभव किया। आप देखिए उस समय भी जब दंगे हो रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था, इन सब स्थितियों में भी इन्होंने प्रकृति दृश्य चित्रण क्यों चुना। आप देखो, ये इनका एक लेख मैंने पढ़ा तो उसमें ये कहते हैं, मुझे इंसानों से ज्यादा प्रकृति ने आकर्षित किया। मैं जब वहीं एक नदी थी, उसका नाम इस समय मुझे नहीं ध्यान आ रहा, और नदी के किनारे में बैठता था तो मुझे ढलता सूर्य
बहुत सुंदर लगता था इन सामाजिक चीजों से, मुझे उसको चित्रित करने का मन करता था, ना कि मुझे ये सब चित्रित करने का मन करता था। और जबकि अन्य चित्रकार इसी को चित्रित कर रहे थे, तो मैंने चुना दृश्य चित्रण। इनको प्रकृति बहुत आकर्षित करती थी और इसीलिए इन्होंने दृश्य चित्रण को अपने कला में स्थान लिया। 1940 से 45 ईस्वी के बीच में ये कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रहे। तो ये भी आपको याद रखना है, लगभग ये रहे 5 साल कोलकाता इंडियन आर्ट सोसाइटी में ये शिक्षक के रूप में काम किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1943 में स्थापित कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख चित्रकारों में से एक जाने जाते हैं या एक हैं गोपाल घोष। अगर प्रदोष दासगुप्ता संस्थापक ऑप्शन में ना हो तो आप गोपाल घोष को ही ऑप्शन में लगाएंगे संस्थापकों में। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर तब तक कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इसके संकाय में इन्होंने वास्तुशिल्प ड्राइंग भी पढ़ाया है। ठीक है, जो बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर में है, इसमें इन्होंने वास्तुशिल्प ड्राइंग भी पढ़ाया है। और कोलकाता में ललित कला अकादमी के संयुक्त सचिव के रूप में भी ये रहे हैं गोपाल घोष। अब हम यहाँ इनका चित्रण देखें, बहुत सरल सीधे रंग है। आप देखिए रेखाएं भी जो है साधारण रेखाएं, बहुत जटिलता नहीं, सरलता से एक दृश्य चित्र बनाया है। आप कम से कम रेखाएं और बस रंगों को यूं ही लगाते चले गए। बहुत ज्यादा हम कहें ना डिटेलिंग करने का प्रयास नहीं है। पेड़ बनाए हैं तो नॉर्मल ऐसे लाइनें टेढ़ी मेढ़ी मार दी, पेड़ बन गए भाई। दृश्य चित्रण ऐसे बनाते थे ये, आप यहाँ देख सकते हैं। एक ये भी चित्र जो मैंने बताया था, नदी के किनारे बैठकर चित्रण करते थे, जल रंग में बना हुआ चित्र है। आप देखिए कैसे केवल रंगों को फैलाया गया है और कुछ रेखाएं ये जैसे हुई, यहाँ छोटी कुछ रेखाएं देकर उन्होंने चित्रण पूर्ण कर दिया। और यही इनकी विशेषता थी, यही इनकी तकनीक थी। बहुत सरल और जल रंग में काम करते थे और बहुत आसानी से ये चित्र बन भी जाते थे, है ना। ये इनका एक चित्र है, ए विलेज नियर मसूरी करके, ऐसे ही आंधी का चित्र इन्होंने बनाया है। आप देखेंगे झुके हुए पेड़ हैं और कहीं ना कहीं आंधी अगर है तो उसको पेड़ों के आधार से दिखा दिया और सिंपल सपाट रंगों का प्रयोग करके इन्होंने कार्य को पूर्ण कर दिया। तो ये थे हमारे गोपाल घोष, जिनके विषय में मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, परीक्षाओं की दृष्टि से ये चित्रकार इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी आर्ट से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको ये चित्रकार मिलेंगे ही। मैं ये आपको दावे के साथ कह दूं कि यंग तुर्क्स से लेके चोल मंडल तक के कलाकारों में आप ये जान लीजिए पूरे पेपर में बहुत कम में बताऊं तो मैं 30% क्वेश्चन इसी से होते हैं, कम से कम 30%। इसके ऊपर भी आप जा सकते हो भाई। कला 50% आप इधर देख लो, प्रागैतिहासिक काल से लेके राजस्थानी शैली और यहाँ बंगाल शैली तक आप देखोगे तो इधर से मिट जाता है। और फिर आधुनिक कलाकार जितना ग्रुप है इसमें कम से कम आप देखेंगे, अभी आप पढ़ेंगे 60-70 चित्रकार तो ग्रुप ग्रुप के ही आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद कुछ अलग चित्रकार मिलेंगे। तो अब देख लीजिए करंट का 2-4 या 10% करंट का आता है चित्रकला में, बाकी जो है हमारा यही पोर्शन आपका मजबूत होना चाहिए और वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मूर्ति कला से भी वीडियो आपको मिलेगी, पाश्चात्य कला की भी वीडियो तैयार कर रही हूँ, वो भी आपको मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।